फिल्म इंडस्ट्री में तलाक लेने वाले कपल्स की लिस्ट लंबी होती जा रही है। श्वेता तिवारी, जेनिफर विंगेट, जूही परमार जैसे कई स्टार्स ने अपनी ही इंडस्ट्री के एक्टर से शादी की और कुछ ही सालों में ये जोड़ियां झगड़ा करके अलग भी हो गईं। जहां श्वेता तिवारी का पहले पति के साथ तलाक लेने के बाद दूसरे पति के साथ अभी तक मनमुटाव चल रहा है, तो वहीं जेनिफर विंगेट भी करण सिंह ग्रोवर के साथ काफी लड़ाई झगड़ा करके अलग हुई थी। और जूही परमार के बाद दलजीत कौर ने भी अपने पति की ऐसी धज्जियां उड़ाई थी कि हर कोई शॉक रह गया था। और अब इस लिस्ट में एक्टर पंकज ठक्कर और प्राची का नाम भी जुड़ गया है। किसी भी दिन पंकज और प्राची हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। साल 2015 से अपनी पत्नी से अलग रह रहे पंकज ने एक मीडिया से बात करते हुए बताया कि खतरनाक बीमारी के खत्म होने का इंतजार किया जा रहा था और इसके खत्म होते ही हम अपनी पत्नी प्राची से कोर्ट में तलाक की अर्जी डाल देंगे। दोनों पति पत्नी आपसी सहमति से तलाक ले रहे हैं। पंकज ठक्कर ने बताया कि प्राची के साथ अपने रिश्ते पर खुलकर बातचीत की। साथ ही ये भी बताया कि वो दोनों 2015 से ही अलग हो चुके हैं। हालांकि अब तक इनका तलाक नहीं हुआ था। एक्टर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मैं इस महामारी के खत्म होने का इंतजार कर रहा हूं ताकि मैं तलाक की अर्जी डाल सकूं। हम साल 2015 में अलग हो गए थे। अब मुझे लगता है कि हम दोनों को अपनी अपनी जिंदगी में खुश होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हम दोनों एक दूसरे का बहुत आदर करते हैं और हमारे बीच सभी चीजें एकदम क्लियर हैं। हम दोनों ने ये फैसला किया कि हम मिलकर अपने बेटे की जिम्मेदारी निभाएंगे। मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर मेरा बेटा अपनी माँ के साथ रहना चाहता है। मैंने बहुत ही कम उम्र में अपनी माँ को खो दिया था, इसलिए मैं ये बात बहुत अच्छे से समझता हूँ कि एक बच्चे की जिंदगी में उसकी माँ की क्या अहमियत होती है। एक्टर ने कहा, मैं प्राची की बहुत इज्जत करता हूँ और हमेशा करूँगा। वो बहुत खूबसूरत और प्रतिभाशाली है, लेकिन कभी कभी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। हमारे साथ में रहने की बहुत कोशिश की जाती है, लेकिन हम उसमें नाकामयाब हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम अलग रहकर काफी खुश रह सकते हैं। मैंने उससे शादी की क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता था। प्राची उम्र में पंकज से 8 साल बड़ी है। एक्टर ने बताया कि जब मैं 21 साल का था तब मैंने उनसे शादी की थी। मेरा परिवार इस शादी के बिल्कुल खिलाफ था, लेकिन उनके खिलाफ जाकर मैंने प्राची से शादी की थी। एक्टर ने कहा कि उस समय मेरा करियर का सबसे अच्छा समय चल रहा था। मुझे विश्वास था कि वही सही समय है, क्योंकि उस समय भगवान ने मुझे हर वो चीज दी थी जिंदगी में जो मैं चाहता था। एक्टर और उसकी पत्नी प्राची दोनों टीवी का जाना माना चेहरा है। पंकज को आपकी नजरों में समझा से खूब पहचान मिली। इसके अलावा वो कभी सौतन कभी सहेली जैसी टीवी शोज में काम कर चुके हैं। इनके अलावा पत्नी प्राची भी हवन, कसौटी जिंदगी की, सेठ जी जैसे शोज का हिस्सा रह चुकी हैं। तो आप इस जोड़ी के तलाक पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इन दिनों टीवी इंडस्ट्री के कपल करण मेहरा और निशा रावल अपने बिगड़ते रिश्ते को लेकर काफी चर्चा में हैं। निशा ने करण पर मारपीट का आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार करवा दिया था और अब जल्दी इनका तलाक भी होने वाला है। हालांकि इस इंडस्ट्री के लिए तलाक कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तलाक से पहले अपनी पत्नी के साथ ऐसा बर्ताव सिर्फ करण ने ही नहीं किया, बल्कि इंडस्ट्री के कई स्टार्स कर चुके हैं जो अपनी पत्नियों को जानवरों की तरह पीट चुके हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम दलजीत कौर और शालीन भनौट का भी है। सीरियल इस प्यार को क्या नाम दूं में फेमस हुई दलजीत को लोगों ने खूब पसंद किया था। बिग बॉस में भी दलजीत का असली चेहरा दिखा था। वो वाकई में दिल की बहुत साफ है, लेकिन वो अपने पति के साथ अच्छा रिश्ता नहीं रख पाई। दलजीत का एक बेटा भी है और अब दलजीत का पति शालीन भनौट से तलाक भी हो चुका है। दलजीत ने भी पुलिस की मदद ली थी और बताया था कि शालीन ने उनके साथ क्या क्या अत्याचार किए थे। शालीन भी दलजीत को जानवरों की तरह मारते थे। अपने बेटे के लिए दलजीत ने अलग होने का फैसला कर लिया था, क्योंकि इससे उनके बच्चे पर बुरा असर पड़ रहा था। आज दलजीत अपने बेटे के साथ बहुत खुशहाल जीवन जी रही हैं। बीते साल नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आलिया के बीच काफी बहस देखने को मिली थी। आलिया ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को तलाक का नोटिस दिया था। उन पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। आलिया ने आरोप लगाया था कि नवाजुद्दीन उनके साथ जोर जबरदस्ती करके मारपीट करते हैं। वहीं ओमपुरी ने भी 2 शादियां की थी, दोनों ही शादी उनकी नहीं चल पाई। दूसरी पति नंदिता पुरी ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र भी किया था कि ओमपुरी ने उन पर हाथ उठाया और बुरी तरह वो मारते थे। इनके अलावा श्वेता तिवारी और अभिनव कोहली की तो जोड़ी अक्सर चर्चा में रहती है। ये जोड़ी अक्सर विवादों में घिरी रहती है। श्वेता कई दफा अभिनव पर आरोप लगा चुकी हैं कि अभिनव उनके साथ मारपीट कर चुके हैं।
और इसके अलावा 1978 में संजय खान ने जीनत अमान संग दूसरी शादी की थी और 1 साल के भीतर ही दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई। इसके बाद जीनत ने संजय पर मारपीट का आरोप लगा दिया। पहले आप इन जोड़ियों को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मुंबई की चमकती दुनिया में पैर फैलाना आसान नहीं है। कई एक्टर्स जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की काली करतूतें देखकर इंडस्ट्री के हाथ जोड़ लिए। कई एक्टर्स तो ऐसी भी हैं जहां इंडस्ट्री के लोगों ने उनके साथ गलत बर्ताव किया और उन्हें इंडस्ट्री छोड़नी ही पड़ गई। तो कई काम की वजह से इंडस्ट्री को अलविदा कह चुकी हैं, लेकिन कई स्टार्स अपने धर्म के लिए भी इंडस्ट्री को छोड़ चुकी हैं। आज हम आपको एक ऐसी खूबसूरत अदाकारा से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने सुपरस्टार सलमान खान के साथ फिल्मों में काम किया और खुद को फिल्मी दुनिया से हमेशा के लिए दूर कर लिया। हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस रंभा की। एक्ट्रेस रंभा किसी पहचान की मोहताज नहीं है। रंभा ने बेशक अपने करियर की शुरुआत तेलुगु फिल्मों से की थी, लेकिन 90 के दशक में वो बॉलीवुड की टॉप हीरोइनों में शुमार थी और सभी की पसंदीदा एक्ट्रेस थी। बॉलीवुड में लोग उन्हें दिव्या भारती की हमशक्ल कहते थे, लेकिन चंद हिट फिल्में देने के बाद रंभा के बॉलीवुड करियर में गिरावट आने लगी और उनकी झोली में सिर्फ और सिर्फ छोटे रोल्स ही रह गए। रंभा का असली नाम विजय लक्ष्मी है, जिन्होंने 1992 में तेलुगु फिल्म से डेब्यू किया था। 17 बॉलीवुड और 100 से ज्यादा साउथ इंडियन फिल्मों में काम कर चुकी रंभा फिलहाल तो ग्लैमर की दुनिया से दूर बच्चों की परवरिश में बिजी हैं। आखिरी बार रंभा साल 2010 में आई तमिल फिल्म पैन सिंगम में नजर आई थी। इसके बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली और इसी साल 8 अप्रैल को वो कनाडा वेस्ट बिजनेसमैन से शादी कर चुकी हैं। इसके बाद रंभा कनाडा में शिफ्ट हो गई। रंभा ने सोचा था कि फिल्मों से दूर वो अपनी गृहस्थी में मन लगा लेंगी, लेकिन उल्टा हो गया। शादी के कुछ सालों बाद रंभा और उनके पति के बीच मनमुटाव की खबरें आने लगी। इसके चलते वो अलग हो गई। खबरें तो ऐसी भी थी कि रंभा ने अपने पति को इसलिए छोड़ा क्योंकि वो पहले से शादीशुदा थे। ये बात रंभा से छिपाई गई और इस धोखे की वजह से रंभा ने अपने पति को छोड़ दिया। इतना ही नहीं, ससुराल वालों ने भी रंभा को खूब परेशान किया और उनकी बेटियों से मिलने पर पाबंदी लगा दी थी। शादी के 1 साल बाद रंभा ने जनवरी 2011 में बड़ी बेटी लान्या को जन्म दिया। इसके बाद मार्च 2015 में उनकी छोटी बेटी शाशा का जन्म हुआ। 23 सितंबर 2018 को रंभा ने तीसरी संतान के रूप में बेटे को जन्म दिया। साल 2008 में रंभा चर्चा में तब आई थी जब उन्होंने आत्महत्या की कोशिश की थी। हाँ, आत्महत्या की अफवाहें उड़ाई गई थी। हुआ कुछ ऐसा कि रंभा को बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया था और खबरें ऐसी बन गईं कि रंभा ने सुसाइड करने की कोशिश की। बल्कि जब रंभा ने इस पे पूरी बात बताई तब लोगों को मामला समझ आया। रंभा ने बताया था कि मेरे घर में लक्ष्मी पूजा होती और मैंने निर्जला उपवास रखा था, जिसके चलते वो बेहोश हो गई थी और इस बेहोशी में उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ गया था।